बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे का फिगर अब लगभग साफ हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि चारों सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बेलागंज एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी जीत गए हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हमारा साझा रणनीति, साझा कार्यक्रम, साझा संवाद और माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व क्षमता, आदरणीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और एनडीए के घटक दल का नेतृत्व क्षमता, जनता ने उस पर मुहर लगाया। सैलरी घोटाला के आरोपी एवं दारू की कंपनियों से बिहार में शराबबंदी रहने के बावजूद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे की सफाई हो गई। ये राजनैतिक रूप से एक ऐसा परिघटना है कि माननीय प्रशांत किशोर जी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, चुनावी मैदान में मुकाबले में भी नहीं रह पाए। तो राजनीति में अभी किशोर हैं, यह तय हो गया। और ये तो 2024 का उपचुनाव है। 2025 में इस परिवारवादी राजनीति का कुनबा को खत्म कर देंगे। ठीक है सर, आपने कहा कि प्रशांत किशोर पीछे रह गए, वो सीट नहीं रहा है, लेकिन कड़े टक्कर दिए हैं आपको। इमामगंज में वो काफ़ी एकदम टक्कर में है। आप बेलागंज में भी अच्छे 20,000 के करीब वह वोट लाया है। पहली बार इतना वोट लाना कहीं खतरे? नहीं, पहली बार कैसे है? ये एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, टीचर कंस्टिट्यूंसी का, सारण से। 2022 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे और 2 अक्टूबर के दिन ही शराब वाला बात बोले थे। तो एको बार हिम्मत नहीं हुआ शराबबंदी के खिलाफ बोलने का। और तंबू गाड़े थे सब जगह। तब पटना में तंबू रहेगा नेताजी कि तंबू उखाड़ के फिर दूसरे राज्य में पलायन कर जाइएगा? मूल विषय यह है कि आप तो दावा कर रहे थे कि 2024 का ये उपचुनाव रिहर्सल है। हम नीतीश कुमार जी को राजनीति में औकात बता देंगे। नीतीश कुमार जी का औकात का एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी जब तक आपके माथे पर हाथ रखे तब आप प्रशांत किशोर जी थे, और जो ही हाथ हटाया तो आप राजनीति के किशोर बन गए। आरजेडी को सफाया कर दिया है, क्योंकि 2 सीट पर आरजेडी थी, बेलागंज और तरारी में, रामगढ़ में। अब क्या कहेंगे कि 2025 में क्या हो? भाई M22 समीकरण की राजनीति करने वाले का राजनीति ध्वस्त हो गया ना। बेलागंज में मनोरमा देवी, एक अबला नारी ने, एक तथा कथित बाहुबली तो नहीं कह सकते हैं, मुंह का बली थे, वो अब दावा कर रहे थे। लेकिन लालू जी का सामाजिक आधार ध्वस्त हो गया, वह वोट में टूट पैदा हुई और हमको वो वोट बहुमत में हासिल हुआ। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी जीत है। वोट का झंझरा ऐसा हमको मिला कि पूरा बेलागंज मनोरम हो गया और सुरेंद्र यादव और उनके कुनबे की राजनीति की समाप्ति हो गई। ये नहीं लग रहा है कि कुछ सीटें जैसे बेलागंज, इमामगंज जो सीट है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण आप जीत पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेबुनियाद बात है। भाई उनके जो प्रत्याशी रहे हैं बेलागंज में, हमारी पार्टी के प्रत्याशी नहीं रहे हैं। भाई इसमें प्रशांत किशोर जी की भूमिका क्या है? मुस्लिम वोट तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, निकाल के आप वोट का फिगर देख लीजिए। अब देखिए ना भाई, आरजेडी को कितना वोट आता है यहाँ में रामगढ़ में? 35,000 वोट। एक टोपी उतार लिया, जनता ने टोपी उतार दिया इन लोगों का। इसलिए यह सवाल नहीं, ये सवाल है कि हमको समाज के सारे तबकों का वोट हासिल हुआ है। यह महत्वपूर्ण है। समीकरण की राजनीति नहीं, मुद्दों की राजनीति चलेगी। क्या 2025 का अब रणनीति क्या हुआ? क्योंकि सेमीफाइनल कहा जा रहा था, सेमीफाइनल अब जीत चुके देखिए, हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने ही स्पष्ट इंगित कर दिया था कि राजनीति की अर्थी सज गई है विपक्ष का। अब जो विपक्ष के लिए उपचुनाव ये लोग सेमीफाइनल मान रहे थे, पिता पुत्र दोनों मिलकर प्रचार कर रहे थे, ये लोग राजनीति के आभाहीन हो चुके हैं और जनता ने मान लिया है कि ये सैलरी घोटाला के आरोपी हैं और दारू के कंपनियों से जो पैसा लेगा उसका जनता यही दुर्गति करेगी। तो
ये नीरज कुमार हैं जो खुशी का इजहार के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि 2025 का जो चुनाव होगा वह ऐतिहासिक होगा और जनता 2025 में विपक्ष को, महागठबंधन को पूरी तरह सफाया कर देगी। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।